coming from a middle class family, going to one of the royalist society of the world, Indian Air Force, serving there for a country. वहाँ से बीआरएस लिया, 21 साल की नौकरी के बाद planned my own international business, lost everything, whatever you can think, I lost everything. Oh my God. आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल सी सीखी कौन सी मिली आपको? लाइक सम टफेस्ट लेसन इन योर लाइफ? लाइफ ना रोलर कोस्टर राइड है, ये हमेशा आपके अनुसार नहीं चलता है, राइट ना, हमेशा आपके अनुसार नहीं चलता है. सो मैनी टाइम्स हम कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल कर लेते हैं, राइट, बट सो मैनी टाइम्स ऐसा नहीं हो पाता. उस केसेस में हमें अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना आना चाहिए. लाइक मैं हमेशा इन लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि बारिश को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अपने छाता की व्यवस्था कर सकता हूँ. और असित जी, टफ टाइम जो कठिन समय में एक स्ट्रगलिंग लीडर को रेजिलिएंट लीडर से क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या सेपरेट करता है? कमजोर जो नेता होता है, कमजोर जो लीडरशिप है ना, वो समस्या पे फिर घबरा जाएगा, वो पजल हो जाएगा, वो अपने लोगों में भी क्रिएट कहीं ना कहीं क्रिएट कर देगा. और एक जो वाइब्रेंट लीडर है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में देता है. जो उभरते हुए युवा है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं जब भी किसी जाता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो चरित्र है ना, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है. कि नेतृत्व का अर्थ लोगों पे शासन करना नहीं होता, उनको अपने बिहेवियर से इंस्पायर करना होता. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अ लीडर इज वन हु नोज द वे, डोज द वे एंड देन शोज द वे. तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में दूसरे एपिसोड में स्वागत है. और हम टीजीवी हिंदी में ऐसे आसान और असरदार संवाद यानी डायलॉग्स लाते हैं जो लोगों को बेहतर लीडर बनाता है और जिंदगी बदल देते हैं. और आज का एपिसोड बहुत खास है. हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में, जो सिर्फ एक कौशल यानी स्किल्स नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है. हमारे मेहमान 5 आसान और असरदार सिद्धांत स्नेह, सेवा, संघर्ष, समर्पण और स्वाभिमान सरल तरीके से समझाएंगे, जो आपकी सोच और जीने की तरीका बदल सकते हैं. तो पहला हम वेलकम करेंगे डॉक्टर असित कुमार सिंह जी को. डॉक्टर असित कुमार सिंह जी, टीजीवी हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है. कैसे हो आप? ऑल फाइन, ऑल गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. और दोस्तों, मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ असित जी के बारे में, और उनका एलिवेटर पिच हम पहला रैपिड फायर राउंड होने के बाद लेंगे. मगर डॉक्टर असित कुमार सिंह जी एक एयर वेटरन है और ऑथर भी है, लीडरशिप ट्रेनर है और स्पीकर, मेंटर, जो वैल्यू बेस्ड परफॉर्मेंस के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण नेताओं को घड़ने के लिए जाने जाते हैं. मतलब वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स बनाते हैं और दशकों के अनुभव के साथ वे लोगों को स्नेह, संघर्षशीलता और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करना सिखाते हैं और प्रेरित करते हैं. इज ए ग्रेट लीडर विथ एम्पैथी, और एम्पैथी को खुद डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और लीडर्स को सिखाते हैं रेजिलियंस के बारे में और इंटीग्रिटी के बारे में भी. तो दोस्तों, आज एक ऐसी टॉपिक लाए हैं हम, 5 पिलर्स ऑफ रियल लीडरशिप, सच्चे नेतृत्व का 5 स्तंभ, स्वाभिमान तक. ये टॉपिक के बारे में हम जानने से पहले हम क्या करेंगे, अपने मेहमान के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे. तो आशीष जी, मैं पहला रैपिड फायर राउंड शुरू करना चाहता हूँ. मैं कुछ रैंडम शब्द बोलूंगा और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे शेयर करना चाहिए. आप ज्यादा मत सोचना. अगर तैयार है तो शुरू करेंगे. ओके. ओके. और पहला शब्द मेरे तरफ से भविष्य. भविष्य संभावनाओं का खुला आकाश. सपना. सपना एक ऐसा जीवन जो दूसरे के लिए प्रेरणा बन सके. धन. धन जरूरत का साधन, जीवन का उद्देश्य नहीं. जिंदगी.
सीखने और सेवा की यात्रा। एलियंस यानी ग्रहांतरवासी। एलियंस, ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। नेतृत्व जिम्मेदारी। और सफलता। एक सार्थक प्रभाव। अमेजिंग, बहुत ही इम्पैक्टफुल रिस्पॉन्सेस दिए आपने। और मैं छोटा-मोटा प्रश्न भी पूछूंगा ये रैपिड फायर राउंड में। पहला प्रश्न है कि ये लीडरशिप से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रम यानी सबसे बड़ा मिथ क्या है? लीडरशिप से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा भ्रम है आज के डेट में कि लोगों को ये लगता है कि नेतृत्व जो है, लीडरशिप जो है, ये कहीं न कहीं पावर से आता है। ये पद और अधिकार से आता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, और आखिरी सवाल ये पहला रैपिड फायर राउंड में, कौन सी किताब ने आपकी जिंदगी या आपकी सोच बदली? 2 बुक मैं बोलूँगा, एक तो श्रीमद् भागवत, जो सभी लोग जानते हैं जिनको, गीता जिसको बोलते हैं, और दूसरा रामचरितमानस। रामचरितमानस रामचरित। मैंने बचपन से बहुत पढ़ा था, बट उस संदर्भ में नहीं पढ़ा था जिस संदर्भ में अभी पढ़ना शुरू किया है। हालाँकि एक बार पढ़ चुका हूँ। वहाँ से थॉट प्रोसेस बहुत सारी चेंज हुई है। अच्छा, अच्छा। थैंक यू उसके बारे में बताने के लिए, और एक पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम आगे बढ़ते हैं हमारा मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन में, जिसमें आप 1 डेढ़ मिनट के अंदर एक-एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। और हम शुरू करते हैं आपका एलिवेटर पिच यानी आपका इंट्रोडक्शन के साथ। तो आपका आपके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए टीजीवी कम्युनिटी। मैं डॉक्टर असित कुमार सिंह हूँ। मैं बेसिकली बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से आता हूँ। एक बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ फैमिली से। और टीनेज में अपने +2 की पढ़ाई के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे देश सेवा का अवसर मिला। वहाँ मैंने 21 सालों तक स्पेशली इंटेलिजेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी सेवा दी है मैंने। वायुसेना ने, अगर मैं कहूँ तो, मुझे अनुशासन, टीम वर्क, एडवर्स कंडीशंस में डिसीजन लेने की पावर, करेज, कहीं ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई वहाँ पे। और 21 सालों की सेवा के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये जो लीडरशिप है ना, नेतृत्व जो है, ये केवल कोई वार ज़ोन या फिर बोर्ड रूम यहीं तक लिमिटेड नहीं है। आज के डेट में अगर हम देखें तो समाज के हर परिप्रेक्ष्य में, व्यक्तिगत जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में, आपके पारिवारिक जीवन के, आपके प्रोफेशनल लाइफ के, हर किसी के एवरी स्पैन ऑफ लाइफ, वहाँ पे कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत होती है। और इन चीज़ों की जो शिक्षा कहीं न कहीं कहूँ कि एक कल्चर इम्बाइब किया एयरफोर्स ने मेरे अंदर, उसी को लेकर के आगे ग्रो हुआ। और आज एज़ ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आर्किटेक्ट मैं काम कर रहा हूँ, और कॉर्पोरेट मास्टर फैसिलिटेटर हूँ। डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट से लेके, बच्चों से लेके, टीचर से लेके, एजुकेटर से लेके, और सभी को ट्रेन करने का मौका मिलता है। यही है इन शॉर्ट। और एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। आपको ओके। 21 साल का अनुभव है, आपका उम्र कितना है? लाइक यू लुक सो यंग, आप तो बहुत यंग दिख रहे हैं, आपका एज कितना है? आई एम 43 इयर्स ओल्ड। वाओ! आप ठीक तरह से मेंटेन कर रहे हो, आप बहुत ही इंस्पायरिंग लग रहा है। और डॉक्टर आसिफ, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? गाइडिंग वाइज अगर मैं कहूँ तो सिंस द डे मैं खड़ा हुआ, या यूँ कहें कि बुद्धि हुई, तब से 3 लोगों को मैं इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगा। फॉरमोस्ट माय पेरेंट्स। अच्छा। आज जो कुछ भी सोचता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, कहीं न कहीं वो माता-पिता के दिए हुए संस्कार हैं। मेरी फैमिली की वैल्यूज़ हैं, कुल खानदान की, एक तो वो। दूसरा जो कल्चर मेरे अंदर इम्बाइब किया इन लास्ट 21 इयर्स बाय एयर फोर्स, वो कल्चर कहीं न कहीं चीज़ों को अंदर लेकर के आया कि कैसे सर्विस बिफोर सेल्फ सीखना है। और तीसरी चीज़ आई, वो जो मैंने आपको अभी बताया, भगवद गीता से जो मैं लेसन्स लेता, वो लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा गाइडिंग का काम करता है। अच्छा, अच्छा। और इसके अलावा आपके ट्रेड्स के बारे में आप बता सकते हैं कि आपके सक्सेस मंत्र यानी इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें जिसकी वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके आप? यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर मैं कहूँ तो जिन 3 चीज़ों ने मेरी मदद की है, मैं अब कहूँ कहीं न कहीं वो मेरे स्वभाव का एक पर्याय बन गया है। उसमें पहली चीज़ आती है हमेशा सीखते रहने की भूख। मेरा मानना ये है कि जब तक मैं सीख रहा हूँ, तब तक मैं ग्रो कर रहा हूँ।
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कहीं न कहीं मैं अटॉमी नहीं था, मेरे फ़ील्ड का नहीं था। लेकिन जब मैं मिला लोगों से हर चीज़ को मैंने सीखने की कोशिश की। तो एक वो चीज़ है जो कहीं भी मुझे फ़िट कर देती है, इवन दो नहीं भी आता है तब भी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब लाइफ़ में कभी चैलेंजेस आए ना, तो भागने के बदले उसका सामना करना। चाहे वो परेशानी छोटी-सी हो, चाहे वो परेशानी बड़ी-सी हो। कई बार कई सारे न्यूज़ेज़ हम देखते हैं, तो ये शुरुआती दिनों से लेके एयरफ़ोर्स के जो ऑपरेशंस रहे हैं वहाँ भी और उसके बाद आज की लाइफ़ में भी। ये बहुत ही मेरे लिए कहीं न कहीं एक मूल मंत्र बन चुका है और इन दोनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा लोगों का विश्वास अर्जित करना। बिकॉज़ फ़ेथ जहाँ है व जहाँ ट्रस्ट है वही लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वही लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, वही लोग आपसे बेनिफिटेड भी होते हैं। तो जो ट्रस्ट विथ योर पीपल ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा, फैक्टर है मेरी लाइफ़ के लिए। अमेजिंग। बहुत ही पावरफुल चीज़ बताई आपने और आगे बढ़ते हैं। आपके ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सी सीटी कौन-सी मिली आपको? लाइक सम टफेस्ट लेसन इन योर लाइफ? व्हेन आई टॉक अबाउट टफेस्ट लेसन आई विल से दैट लाइफ़ ना रोलर कोस्टर राइड है। ये हमेशा आपके अनुसार नहीं चलता है, राइट ना? हमेशा आपके अनुसार नहीं चलता है। सो मेनी टाइम्स हम कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल कर लेते हैं, राइट? बट सो मेनी टाइम्स ऐसा नहीं हो पाता। उस केसेस में हमें अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। लाइक मैं हमेशा इन लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बारिश को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अपने छाता की व्यवस्था कर सकता हूँ, राइट? सो आई कैन कम विथ अ अम्ब्रेला। ये फैक्ट लाइफ में जब मैंने एक्सेप्ट किया तब जाके कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ी-सी स्मूथ होने लगी। और एक छोटा-सा लाइन मैं ऐड कर दूँ आपको कि हुँ, हुँ, आज हुँ। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इट इज़ कंप्लीटली अ प्रो मैक्स वर्ज़न ऑफ रोलर कोस्टर राइड। राइट, राइट। और अच्छा है very ना? exciting it line में, if you permit, हुँ, coming from a middle class family, going to one of the royalist society of the हुँ। world, Indian Air Force, serving there for a country. वहाँ से वीआरएस लिया, 21 साल की नौकरी के बाद planned my own international business, lost everything, whatever you can think, I lost everything ओह माय गॉड! हुँ, हुँ। in that business. अच्छा, Again, got up on my own feet, started working from scratch, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी सर्टिफ़िकेशंस ली, कई सारी डिग्रियाँ ली उसके बाद और अभी मैं आपके सामने हूँ। अच्छा। नहीं, ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज़ बहुत इंस्पायर करते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर सक्सेस के बारे में बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, मगर आपका एग्ज़ाम्पल है कि हम गिरते हैं, मगर गिरने के बाद उठना और रेज़िलियंस डेमोंस्ट्रेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और आप वो शेयर करने के लिए धन्यवाद। और हम लीडरशिप के बारे में गहराई से बात करना शुरू करेंगे। आप लीडरशिप का भ्रम के बारे में बोला था कि पावर समझते हैं लीडरशिप के बारे में, मगर आप तो कैरेक्टर बोलते हैं ना? क्यों लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टर? क्यों बोलते हैं आप? लीडरशिप अगर कहें तो कहीं न कहीं डायरेक्टली आपके कैरेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। कई बार लोग समझ लेते हैं आज के डेट में नेतृत्व की बात करो तो उसको अक्सर लोग अधिकार समझ लेते हैं। आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई एम पावरफुल। मेरे हाथ में जितना ज़्यादा नियंत्रण है, मेरे हाथ में जितना ज़्यादा कंट्रोल है, उतना ही बड़ा मैं लीडर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी डेज़िग्नेशन, कोई भी पोर्टफ़ोलियो, कोई भी चेयर पावर जो है वो आपको आदेश देने का अधिकार देता है। कि अगर कोई चेयर में बैठा है वहाँ से वो आदेश दे सकता है। लेकिन एक लीडर का अगर चरित्र उस तरीके का, तो वो उसके लोगों में विश्वास ना होता है। लीडर का कैरेक्टर ही लीडर वाला है, तो उसके लोग ऑटोमैटिकली उसको फ़ॉलो करेंगे। फ़ोर्सफुली लोग आपके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कर सकते हैं, आपके निर्देश को मान सकते हैं। लेकिन आपके लोग जो होते हैं, वो अपना दिल, अपना भाव, अपना समर्पण उस नेतृत्व को देते हैं, जिसपे उनको ट्रस्ट होता है, जिसके अंदर ना कहीं न कहीं ईमानदारी होती है, सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है, जिनके अंदर मोरालिटी होती है। ऐसे लीडरशिप को लोग वो करते हैं और वो करते हैं, दोनों ही चीज़ें और ऑटोमैटिक एक्सेप्ट करते हैं और फ़ॉलो करते हैं। राइट। और आसिफ जी स्नेह यानी एम्पैथी के बारे में बात करेंगे। ये स्नेह कैसे टीम को अधिकार से अधिक मजबूत बनाता है? लाइक कैन एम्पैथी मेक स्ट्रॉन्गर टीम्स? इसके बारे में क्या कहते हैं आप?
स्नेह ना मानवता का एक आपका है कि बेसिक भाव है। एक बच्चे को ही आप देख लें, अगर आप स्नेह से देखते हैं, आपकी आँखों की भाषा को वो पहचान लेता है। उसी तरीके से जब हम नेतृत्व की दुनिया में आते हैं, अपनी टीम की दुनिया में आते हैं, तो आपकी टीम अगर ये महसूस करती है कि उनको सुना जा रहा है, उनकी परवाह की जा रही है, तो वो सिर्फ़ आपके लोग नहीं होते हैं, वो आपके स्टाफ नहीं, एम्प्लॉयी नहीं होते हैं, वो आपके पार्टनर बन जाते हैं। स्नेह जो है सेंस देता है कहीं न कहीं सिक्योरिटी का। वो लोगों के बीच में एक नवाचार पैदा करता है। वो एक उत्कृष्ट एक्सीलेंस पैदा करता है कि नहीं, साथ में काम करना है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लीडरशिप का काम जो है ना, वो केवल रिज़ल्ट लाना नहीं है। वो लोगों की क्षमता जो है ना, उसको स्नेहपूर्वक बढ़ाना है, एनहांस करना है। अच्छा, अच्छा। और आगे बढ़ते हैं हम सेवा के बारे में बात करेंगे। अब कोई रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पे ये सेवा ने पूरा आउटकम्स को ट्रांसफ़ॉर्म किए हैं? वैसे तो मेरे पूरे जीवन काल में कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन एक मैं छोटा-सा आपको बताता हूँ। अच्छा, अ, ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होने के बाद मैं कहीं और पोस्टेड था, वेस्टर्न फ्रंटियर पे। और उस समय ऑपरेशन पराक्रम ऑन हो गया, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और मुझे कहीं और भेज दिया गया युद्ध कौशल कारणों से, राइट? वहाँ पे आया हुआ था अर्थक्वेक। हुँ, हुँ। अब हम तो बिल्कुल नए थे, हमें आदत नहीं थी, ट्रेनिंग सेंटर्स में सारी चीज़ें रूटीन होती थी, सारी फैसिलिटी हमें मिलती थी। वहाँ गए तो एक वेस्टर्न फ्रंटियर पे कहीं न कहीं टेंट में रहना, रेगिस्तान में रहना, कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं। और फ़ोन भी नहीं हुआ करता था उस समय, मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपको याद होगा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में भूकंप आया था, कच्छ में। हुँ, जी, जी, लेकिन जी। वहाँ जब मेरे वायुसेना के अधिकारी या जो भी मेरे सीनियर्स जब भी मिलते थे ना, तो उनकी जो प्राइम उनका जो कंसर्न होता था, वो ये होता था कि ऑपरेशन चलो बाद में ब्रीफिंग देंगे, पहले लोगों से मिलना। तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता तो नहीं है? और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे किसी भी सीनियर अफ़सर ने मेरा नाम लेके, रैंक लेके नहीं बुलाया, बेटा कह के बोलते थे, हमेशा। बेटे तुम्हें क्या चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता है शायद उस तरीके से सॉल्व नहीं होगी हुँ, हुँ, हुँ। समस्या। लेकिन उनका पूछना है ना, वो दिल में भाव कर गया कि नहीं, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये सेवा भाव एहसास दिलाता है कि संसाधन की कमी भी हो ना, तब भी हम इंसान के साथ कहीं न कहीं जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और असित जी, टफ टाइम जो कठिन समय में एक स्ट्रगलिंग लीडर को रेज़िलिएंट लीडर से क्या अंतर होता है? क्या डिफरेंस होता है? क्या सेपरेट करता है उन लोगों को? टफ टाइम की बात करूँ मैं, तो वो कहावत है ना कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। गोइंग या कमज़ोर जो नेता होता है, कमज़ोर जो लीडरशिप है ना, वो समस्या देख के घबरा जाएगा, वो पज़ल हो जाएगा, वो अपने लोगों में भी कियोस्क कहीं न कहीं क्रिएट कर देगा। और एक जो वाइब्रेंट लीडर है ना, वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम को अपॉर्च्युनिटी के रूप में लेता है। नई प्रॉब्लम मतलब येस आई कैन डू, माय टीम कैन डू, वो घबराता नहीं है, वो सीखता है, वो कैलकुलेट करता है, मेरी रिसोर्सेज़ क्या हैं, मेरी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है। उसकी जो एनर्जी है ना, वो शिकायत में नहीं लगती है, उसकी एनर्जी लगती है सॉल्यूशन में, समाधान में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखा जाए तो एक कमज़ोर लीडरशिप में और एक एबल लीडरशिप में। अच्छा, अच्छा। और समर्पण के बारे में बहुत लोग गलत समझते हैं और इस रोज़मर्रा में कैसे अपनाएँ इसे समर्पण को लाइक अगर लीडर्स प्रैक्टिस करना हो तो रोज़मर्रा जीवन में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? इस समर्पण की मैं बात आपसे कहूँ तो एक्चुअली दिक्कत वहाँ नहीं है, समर्पण के भाव को लोग समझते ही नहीं। समर्पण के भाव को लोग समझ लेते हैं आत्मसमर्पण, हुँ, हुँ, हुँ। और हुँ, वही हुँ। समस्या उत्पन्न हो जाती है। हुँ, एक्चुअल सेंस में समर्पण का अर्थ है कि आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके प्रति आप लगातार डेडिकेटेड रहो, रिस्पॉन्सिबल रहो। अपनी वैल्यूज़ के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, अपने एम के प्रति, ऑब्जेक्टिव्स के प्रति। और ये जो होता है ना, ये रोज़ छोटे-छोटे चंक्स में अगर आप डिसिप्लिन है तो होता जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए बात करूँ, टाइम पे पहुँचना, आपने किसी को प्रॉमिस किया है उसके लिए स्टैंड करना, तो ये सारी चीज़ें मिल कर के ना आपकी लाइफ़ की एक्सेलेंसी जो है ना उसको इंक्रीज़ करती है।
और वही समर्पण का भाव है, कुछ अलग से कोई और भाव नहीं है, कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। अक्सर लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, इसीलिए समस्या होती है। और आगे बढ़ते हैं, हम स्वाभिमान के बारे में बात करेंगे। ये स्वाभिमान बनाए रखते हुए अहंकार से कैसे बचा जाए? नेत्रों यानी लीडर्स, हाउ कैन दे मेंटेन दैट स्वाभिमान? लीडर्स के लिए स्वाभिमान जो है बहुत बड़ी वर्चू है, और बिना स्वाभिमान के लीडर आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए स्वाभिमान को ही सही तरीके से सीखने की आवश्यकता है। लाइक इफ आई से कि मैं भी सम्मान का पात्र हूँ, तो ये स्वाभिमान है। अच्छा। राइट। सही है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये मेरा स्वाभिमान है। लेकिन राइट। मैं ये कहता हूँ कि ओनली आई एम इम्पोर्टेंट, सिर्फ मुझे ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये मेरा अहंकार है। राइट। गॉट राइट। स्वाभिमान जो है वो विनम्रता के साथ चलता है। इट। अहंकार जो है वो हमेशा कंपैरिजन के साथ, कहीं ना कहीं एक फीलिंग है कि मैं लोगों से बढ़िया हूँ, उस भावना के साथ चलता है। और लीडर्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, और उनकी गरिमा ही उनका स्वाभिमान है। अगर वो अपनी गरिमा के साथ दूसरे की गरिमा का भी सम्मान करते हैं, कंसीडर इक्वल एज दे आर। अच्छा। और आगे बढ़ते हैं, मेरा दूसरा सवाल है कि इन 5 सूत्रों, ये स्नेह, सेवा, संघर्ष, समर्पण और स्वाभिमान, इन 5 प्रिंसिपल्स में कौन-सा बहुत कठिन सूत्र है? सबसे कठिन मेरे अनुसार अगर आप पूछे तो ये समर्पण है, क्योंकि समर्पण की भावना लोगों में नहीं होती। कई बार हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, शुरुआत में हम काफ़ी उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन समय के साथ जब वो टफ कंडीशंस आती हैं, जब टेस्टिंग टाइम्स आते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं समर्पण का जो ये भाव है ना, वो कहीं न कहीं धुलता चला जाता है, और वहाँ उस असली परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं। और हम लोग ये 5 सूत्रों को कॉर्पोरेट जगत में कैसे लागू कर सकते हैं? लाइक हाउ कैन वी अप्लाई देम इन द मॉडर्न कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट? मॉडर्न कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इफ आई सी, जितनी भी कॉर्पोरेट संस्थाएँ हैं, लोग सोचते हैं वो तकनीक से चलती है। मेरा मानना नहीं। कोई भी कॉर्पोरेट संस्था जो है ना, वो तकनीक से नहीं, वो अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से चलती है। क्योंकि वहाँ पे मैं स्नेह की बात करूँ तो स्नेह सहयोग बढ़ाता है। सभी लोगों में कोऑपरेशन की भावना को बढ़ाता है। सेवा जो है वो लोगों में ट्रस्ट को बिल्ड करती है, विश्वास को बढ़ाती है। और संघर्ष जो है वहाँ पे, वो कहीं न कहीं उनके अंदर चेंज को लेकर के आता है, परिवर्तनशीलता को। और समर्पण जो है वो गुणवत्ता भाव को कहीं न कहीं सुनिश्चित करता है। और उसी के साथ में स्वाभिमान, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के जो नैतिक मूल्य हैं, उनके जो नैतिक डिसीजंस हैं, उनकी रक्षा करता है। तो ये जो मेरे 5 सिद्धांत हैं, ये दुनिया के किसी भी कॉर्पोरेट हाउस पे लागू होते हैं, बशर्ते वो सही तरीके से उसको फॉलो करें। और अगर हम एक व्यक्ति वैल्यू ड्रिवन लीडर यानी मूल्य आधारित नेता बनना चाहे तो उन लोग कौन सी दैनिक आदतें यानी कौन सी डेली हैबिट्स को चुनना पड़ेगा? वैल्यू बेस्ड लीडर बनने के लिए प्रैक्टिस इज द utmost थिंग। कहीं ना कहीं आदमी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। और वो प्रैक्टिस में सबसे पहले सो के उठ के, अगर मैं कहूँ, आत्मचिंतन करना कि मेरा आज का क्या टारगेट है, क्या करना। टारगेट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर जॉब एंड प्रोफेशनलिज्म, एज ए ह्यूमन सोचना। अच्छा। कम हम्म। से कम मैं हर लीडर को बोलता हूँ डेली बेसिस पे 20 मिनट मिनिमम बुक रीडिंग होनी ही चाहिए, जो भी आप चाहते हो, जिस फील्ड की किताब चाहते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा हर लीडर को कहता हूँ, वो कहता हूँ कि भाई लिसन केयरफुल्ली। Right. आप ध्यान से जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक आप कभी भी आप एक अच्छी नेता नहीं बन सकते। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू पे ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत जरूरी है। अरे, लीडर के तौर पे आपके हर पल, हर एक्ट में ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए। और द फिफ्थ इंपॉर्टेंट दैट इज, जो बोलते हैं ना, सर्विस बिफोर सेल्फ। एक निस्वार्थ भाव से काम करना। मैं कहीं लीडर हूँ, इसलिए मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, और उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, मेरा प्रमोशन, मेरा इंक्रीमेंट एंड एनीथिंग।
रोज नाइट में बेड पे जाए तो अपने आप से पूछे, क्या मैंने आज अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ जी है? सिर्फ एक दिन की लाइफ। मेरे जो मूल्य है, मेरे जो सिद्धांत है, मेरी जो सोच है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे सारे एक्शंस रहे हैं। अगर ये इन लाइन है देन इट इज फाइन। गॉट इट। तो रशीद जी, अब तक तो बहुत ही शानदार कन्वर्सेशन हुआ, बहुत ही इंसाइटफुल था, इम्पैक्टफुल भी है। और हम एपिसोड में इस समय आ चुका है कि ये एपिसोड को और थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे, ठीक है ना? डन। ओके। और पहला सवाल आ रहा है आपके तरफ, पहला बुलेट। यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक बहुत बड़ा एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तब उस पर आप क्या लिखना चाहोगे? मैं उस पे लिखना चाहूंगा कि लाइफ ऐसी हो, ऐसे जियो कि आपकी सक्सेस से ज्यादा ना आपका कैरेक्टर याद रखा जाए। आप बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? डिप्लोमेटिक आंसर्स नहीं देना प्लीज। ये घर में पॉडकास्ट चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं सही आंसर भी नहीं दे सकता। जोक्स अपार्ट, मैं अपनी पत्नी के साथ ही डेट चुनूंगा। नो डाउट, मेरा मानना है सिंपल कि सबसे सुंदर रिश्ते वो होते हैं ना जिनमें समय के साथ समर्पण ने मजबूत बनाया हो। एंड आई फाइंड आउट द मोस्ट ब्यूटीफुल एवर वीमेन इन द एंटायर लाइफ। कुडोस टू हर। उसका नाम आप बता सकते हो? मिसेस रोशनी कुमारी नाम है उनका। अच्छा, रोशनी जी। जी, आई थिंक दैट्स ए बिग वन। आपने कितना इम्पैक्ट किया वो मालूम हुआ है, लाइक आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। एंड यू मस्ट बी प्राउड ऑफ आसिफ जी। और आसिफ जी, और आगे बढ़ते हैं, दूसरा रैपिड फायर क्वेश्चन। अगर आपको एक दिन के लिए डिक्टेटर यानी नियंता बन के एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को माना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे आप? मैं कंपल्सरी करूंगा एक दिन के लिए कि हर एक आदमी को दिन में एक कोई ना कोई ऐसा काम करना होगा जो निस्वार्थ होगा, जिसमें हम्म। उसका कोई फायदा नहीं हो। एटलीस्ट वन वर्क ऑन डेली बेसिस। राइट, राइट, राइट। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे? कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? एक मूवी रिसेंटली आई थी केसरी। केसरी। अक्षय कुमार इज द मेन लीड रोल। हाँ। ऐसे मूवीज बहुत सारी हैं बट वो या। ना टच करती है मुझे। फ्रॉम हाँ। पेट्रियटिज्म ऑल्सो, इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑल्सो, और किस तरीके से वो लड़ाई हुई थी। राइट। तो बहुत ही ऑसम। शानदार मूवी था। इंडिया। बहुत ही शानदार movie था। और आसिफ जी, अगर आपके जिंदगी को किसी के साथ बदलना हो तो वो कौन होगा और क्यों? दो आंसर दे सकता हूँ क्या इसमें? हाँ, दे दीजिए आप। दे दीजिए, 2 आंसर दे एक दीजिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा। हाँ, हाँ। जिस सादगी से, जिस समर्पण से उनका जो व्यू था ना, राइट। कंप्लीट मानवता के लिए, कंप्लीट कंट्री के लिए, वो मतलब हैट्स ऑफ है। दूसरा जो मुझे टच करता है वो परमवीर चक्र विजेता, नन हुँ, अदर हुँ। देन विक्रम बत्रा। अच्छा। वो दिल मांगे मोर। लाइफ बोलते हैं ना लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। वाह! वो मुझे हिट करता है। वाह! बहुत ही प्रेरणादायक है। और आखिरी सवाल ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? फैंटेसी गैजेट। हाँ। मैं चाहूंगा आजकल एआई का जमाना है, कुछ ऐसा बने जो कहीं ना कहीं एक इम्पैथी एम्पलीफायर टाइप हो, कुछ जो दूसरे की भावनाओं को रीड करने का काम करे। वाह! बहुत ही क्रिएटिव जवाब दिया आपने। और डॉक्टर आशीष जी, दूसरा रैपिड फायर राउंड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम ये फिर से मेनस्ट्रीम जाएँगे। अभी जो उभरते हुए युवा है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बढ़ते हुए युवा बोले तो जेनजी देखा जाए तो मेनली सी यंगस्टर्स एज ऑन टुडे दे आर टोटली ब्रिलियंट, जबरदस्त हैं वो। उनके लिए संभावनाओं का पूरा आकाश जो है ना वो इंतजार कर रहा है और हर फील्ड में कर रहा है।
उन्होंने प्रूव किया है कि उनका जो माइंडसेट है वो ज़बरदस्त है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं कहूँ उनको कि तकनीक तो अपनाना ही चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए उनको, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो चीज़ें आज की डेट में सबसे ज़्यादा मिसिंग होती जा रही है ना, मैं जब भी किसी जाता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो चरित्र है ना, वही आपकी सबसे बड़ी पूँजी है। उसको अगर आपने बिल्ड कर लिया, तो सफलता झक मार के आएगी आपके पास। फेल होना है, होइए, 1 बार नहीं 25 बार होइए, 50 बार होइए, लेकिन अपने फेल्योर से सीखिए। आपकी असफलता आपको तोड़ने-मरोड़ने के लिए नहीं आती है, वो आपको फर्निश करने के लिए आती है। तो जेनज़ीज़ की बात करूँ या नए युवाओं की बात करूँ, उनके लिए मेरा एक ही लाइन रहता है कि सफलता का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है नए गैजेट्स, नई टेक्नोलॉजी, केवल आगे बढ़ते रहें, अपना करते रहें, बस नहीं। दूसरों को भी साथ लेके चलें विथ राइट वैल्यूज़। सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, कीपिंग इन माइंड ब्रॉडली नेशनलिज्म। Yep, got it. और अगर एक एपिसोड में जो भी ट्यून हुआ है ऑडियो प्लेटफॉर्म या वीडियो प्लेटफॉर्म में, यदि एक ही बात याद रखनी हो तो वह क्या होनी चाहिए? लाइक व्हाट इज वन मेजर टेक अवे? वन मेजर टेक अवे आई विल से अबाउट लीडरशिप की नेतृत्व का अर्थ लोगों पे शासन करना नहीं होता है, उनको अपने बिहेवियर से इंस्पायर करना होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड देन शोज द वे। वाह, सुपर। और डॉक्टर आसिफ जी, ये तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग कन्वर्सेशन था, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और आपको टीजीवी हिंदी में पॉडकास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? ये बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं आपका कि मुझे पहले तो अपॉर्चुनिटी दी आपने, और टीजीवी का मैं प्रोफाइल जब पढ़ रहा था, दिस इज एन ऑसम प्लेटफॉर्म, वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड इट हैज स्टार्टेड हिंदी एंड ऑल। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, इसके लिए धन्यवाद। एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू डू वेरी ब्राइट एंड बिग इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। और हम आपको फिर से हमारे प्लेटफॉर्म में बुलाना चाहते हैं और बहुत सारा टॉपिक्स कवर करेंगे। और असित जी, आपका अपकमिंग बुक के बारे में बता दीजिए, लाइक व्हाट इज योर अपकमिंग बुक ऑल अबाउट? It's not upcoming, already published on Amazon e-Kindle and paperback edition is under publishing. अच्छा, ओके। जो मेरी किताब है उसका टाइटल है द सेल्फ डिसिप्लिन कोड, जो कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉर एक्सीलेंस इन पर्सनल, फैमिली, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ। क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि टेक्निकल एडवांटेज का फायदा जितना नहीं हो रहा है, उतना कहीं न कहीं लोग डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। और हर आदमी एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल्स लेके रो रहा है, मुझे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, तो मुझे रिसोर्सेज़ नहीं मिले। बट कोर में हम जाते हैं तो हमें लगता है कहीं न कहीं ये लैक ऑफ डिसिप्लिन है, और लोग उसको गलत समझ बैठे हैं। डिसिप्लिन इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। दोनों के बीच में आपने अगर डिसिप्लिन फॉलो कर लिया है ना कंसिस्टेंटली, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव। मैं बोलता हूँ हर यंगस्टर्स को, हर टीचर्स को, हर स्टूडेंट्स को बुक पढ़नी चाहिए। अमेज़न एक किंडल पे अवेलेबल है। वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक इट फ्री आल्सो फॉर 2 डेज़। अच्छा, तो दोस्तों ये बुक का लिंक आप शो नोट्स या एपिसोड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अभी तो किंडल वर्जन में है, अभी प्रिंट वर्जन बहुत ही जल्दी मार्केट में रिलीज होने वाला है। और आसिफ जी, ऑल द बेस्ट आपको। आपका बुक अमेज़न बेस्टसेलर ज़रूर बनेगा। और उसके बाद में थैंक आप फिर यू। से आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म को आना और उसके सक्सेस स्टोरी के बारे में भी आप बताना हमारे ऑडियंस के साथ। ओके? सो थैंक यू वन्स अगेन आप हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर असित कुमार सिंह जी के साथ। आज की बातचीत, आज की डायलॉग हमें यह याद दिलाती है कि नेतृत्व कोई रोल या पावर या ताकत नहीं है। नेतृत्व तो एक सोच है, एक ज़िम्मेदारी है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक जीवन जीने का तरीका है। इट्स द वे ऑफ लिविंग। और स्नेह से हम लोगों को जोड़ते हैं, सेवा से विश्वास बनाते हैं, यानी ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और संघर्ष से खुद को तराशते हैं, और समर्पण से लक्ष्य पाते हैं, और स्वाभिमान से अपनी पहचान
बनाते हैं। अगर इस एपिसोड से एक भी बात आपके अंदर बदलाव की चिंगारी जगा पाई है, तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। याद रखिए, असली लीडर वही है जो पहले खुद को लीड करना सीखता है। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और आज आगे बढ़ते हैं ट्रिविया सेगमेंट में। मगर इसके पहले वो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी ये एपिसोड से कुछ फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। थैंक यू सो मच इन एडवांस, और आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं लीडरशिप के बारे में। तो स्टडीज़ में ये पता चला है कि स्नेह आधारित नेतृत्व यानी एम्पैथी ड्रिवन लीडरशिप जो होता है ना, वो टीम रिटेंशन बढ़ाते हैं। लाइक इट इंक्रीजेस टीम रिटेंशन बाय 40%। और सेवा भाव विश्वास का सबसे मजबूत आधार है। मतलब आजकल देखें तो हम अजाइल वर्ल्ड में सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट एक बहुत फेमस हुआ है, विच इज नथिंग बट सर्विंग अदर्स बिफोर सेल्फ। इसलिए अगर हम वो एम्ब्रेस करें तो हमारा टीम्स ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि पहला ट्रस्ट बनती है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेजिलियंस के बारे में ये पता चला है कि रेजिलियंस इज द नंबर 1 ट्रेट जो टॉप परफॉर्मिंग लीडर्स में दिखाती है। और उन टॉप परफॉर्मिंग सर्वश्रेष्ठ लीडर्स का पहचान है रेजिलियंस। तो आपके हिसाब से कौन सी ये लीडरशिप ट्रेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता दीजिए। अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपका हमसफ़र। यही उम्मीद, यही कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।